Mahi Maharaj. So, what was your experience studying? I feel like it was an amazing experience. Like मतलब मैंने expect नहीं किया था कि मैं ऐसे competitive exam में इतना कुछ कर पाऊंगी। इसमें तो मैं मेनली अपने टीचर्स को सैल्यूट करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें इतने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किए कि मुझे लगा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेरे लिए कुछ नहीं है। एंड मेनली इसकी वजह से मेरा जो मतलब कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ एंड आई हैव पार्टिसिपेटेड इन एवरी एग्जाम। मतलब एलिन शाह के बाद मैंने कोई एग्जाम नहीं छोड़ा। आई फील लाइक कि मुझे कहीं पे नहीं लगा कि मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी। मतलब जो प्रिपरेशन थी वो हम लोग को यही बोला था कि आप लोग अपनी मॉड्यूल्स को एज अ रेफरेंस लेना इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए। सो मतलब उसी लेवल का भी एग्जाम था ऑब्वियसली एंड इट वाज मोर कंसेप्चुअल दैन ट्रिकी। हाउएवर इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, हालांकि दोनों मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे मॉड्यूल लेवल के ही थे, बट समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम इट वाज मतलब जो हम कंसेप्ट्स क्लास में पढ़ते हैं या फिर द कंसेप्ट दैट वी आर सपोज टू स्टडी उन सबको हम मतलब अच्छे से क्लियर कर लें, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं अगर उसके आगे भी कुछ करना है। पहले बेस स्ट्रॉन्ग करें। And what did you do with the cash prize? Sir, to be honest, I have no idea मेरा cash prize कहाँ गया। I think my father did inform me कि cash prize मिल गया है, but after that I have no idea where it. In Alan Sharp 9th May, so when I joined Alan, all of my teachers they supported me and everybody motivated us. So ये exam मेरे लिए it boosted my confidence and everything. तो it acted as a base मतलब मेरे लिए कि मैं ऐसे competitive exams में participate करूँ further। तो सबसे best चीज़ तो यही थी कि इसने मेरा confidence boost किया and everything. So, if you fill the form, participate in the exam. I'm planning to appear again. Okay. So, इस बार कौन सी रैंक लास्ट ईयर कौन सी रैंक थी आपकी? Last time मुझे rank 50 आई थी। 50 आई थी। तो इस बार कौन सा रैंक आप एम कर रहे हैं? 50 above, I guess. चीज It was like all at the class level, normal सा पेपर था, but इससे क्या पता चला कि where I stand in a competition of my state, like यूपी के बच्चों में कहाँ पे stand कर रही हूँ, because at the end what matters, like exam का मतलब क्या होता है? It's not about fail or pass, it's about you check your level, like where you stand actually. So ये मेरा first experience था इस exam के साथ last year, तो मैं last year भी याद है मेरी भी, तो जब मैंने एग्जाम दिया मुझे बहुत अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट एंड इट सॉर्ट ऑफ boosted my confidence and this year I'm again planning to give this exam and hopefully I'll get a better rank here. Okay. One very interesting question. So, what did you do with the cash prize that you won? Did you share something with your parents or some portion of that? And what did you do like in general? क्या किया आपने cash prize का? So basically मैंने cash prize के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, it was just a saving. So yeah, like I would dedicate to my parents only. So yeah. Okay. एलन शार्प एग्जाम जो है, एलन की तरफ से कश्मीर वैली के बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक एग्ज़ाम मुनक़िद किया जाता है हर साल। इसका ये जो है स्टार्ट हमने पिछले साल से किया है, बिकॉज़ हमारा जो पैन इंडिया का एग्ज़ाम होता है, हमारा जो फ्लैगशिप एग्ज़ाम है टैलेंट टेक्स, उसकी अलाइनमेंट यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं बन पाती है। तो उसके लिए पिछले साल से हमने स्पेशल शार्प एग्ज़ाम का इनेकाद करना स्टार्ट किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें हम यहाँ वैली के बच्चों को हर क्लास से टॉप 100 स्टूडेंट्स को कैश प्राइजेस से नवाजते हैं, प्लस उसके साथ साथ हम उन्हें स्कॉलरशिप्स भी देते हैं अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। ये एग्ज़ाम जैसे इस बार हम ये एग्ज़ाम 19 जुलाई को कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें जो एग्ज़ाम है इसके पेपर सारी चीज़ें जो है कोटा से आएंगी, फिर उसके इवैल्यूएशंस के लिए भी हम चीज़ों को यहाँ से शीट्स को हेड ऑफिस भेजते हैं। उसमें जो बच्चे टॉप 100 में स्कोर करते हैं अपने क्लास में, उनकी टॉप 100 रैंक आती है तो उनको कैश प्राइज़ मिलती है। जो फर्स्ट कैश प्राइज़ है दैट इज़ 21,000, उसके बाद 15,000 भी है, 11,000 भी है, 5,000 भी है, एंड मिनिमम कैश प्राइज़ फॉर द 100th रैंक इज़ 1,000 रुपीज़। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक फॉर मोटिवेशन के लिए जो बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं एंड वी कॉल देम टू अ ग्रैंड लाइक फेलिसिटेशन फंक्शन जहाँ पे बहुत सारे डिग्निटरीज आते हैं, वो उनको हौसला अफजाई करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए जो भी इनामात उन्होंने जीते होते हैं उसे नवाजते हैं। So, like we are a coaching institute, we train students for different Olympiads in class 8, 9th and 10th. In 11th and 12th, we are known all over India for our fabulous result in IIT JEE, which is now known as JEE Advanced, and also in NEET. तो
उन एग्ज़ाम्स में जब बच्चे पढ़ाई करने के लिए हमारे यहाँ दाखिला लेते हैं तो उसमें उनकी जो स्कॉलरशिप है दैट हेल्प्स देम टू इन गेटिंग द फी रिड्यूस। तो स्कॉलरशिप के हेल्प से उनकी फ़ी जो है वो कम हो जाती है। इससे वो बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं बट उनको फिनेंशियल्स में थोड़ा स्ट्रगल है, उन्हें भी बेनिफिट मिलता है। एंड जो अच्छे बच्चे हैं वो दे कैन हैव अ पॉइंट एट होम कि वी आर एबल टू लाइक सेव सम मनी ऑफ माय पेरेंट्स। एग्ज़ाम जो है ये 19th ऑफ जुलाई को है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है इट इज़ बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो एलन शार्प के वेबसाइट पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप बच्चों के स्कूल्स में भी हम फॉर्म्स को दस्तियाब कराएंगे। एंड अगर उनके स्कूल्स में फॉर्म्स नहीं मिल पाते हैं देन विल हैव लाइक वो हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं, श्रीनगर में 3 सेंटर है, एक हमारा अनंतनाग में है, बटेंगो में, श्रीनगर में राजबाग में है, लाल बाजार में है और नौगाम में है। तो वहाँ पर जाकर के वो ऑफलाइन फॉर्म लेकर वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसका एक नॉमिनल सा चार्ज है, दैट इज 150 रुपीज़। तो उसको पे करके दे कैन रजिस्टर फॉर दिस एग्जाम। हमारा हर साल टैलेंटेक्स का एग्जाम हुआ करता था, अलाइनमेंट नहीं होने की वजह से, क्योंकि वो एग्जाम अक्टूबर में होता है और अक्टूबर में बच्चों के यहाँ पे खुद के एग्जाम्स हो रहे होते हैं। तो हमने इस एग्जाम को स्टार्ट किया है और ये जब तक एकेडमिक सेशन ऐसा रहता है तो वी विल बी हैविंग दिस एग्जाम एंड विल सी कि अगर कभी एकेडमिक सेशन चेंज भी होता है विल इवेलुएट। अगर बच्चों को ये एग्जाम इतना पसंद आएगा विल होप दैट विल कंटिन्यू दिस फॉर नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। लिमिटेशन ऑफ सीट्स, कितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे तकरीबन 8000 बच्चों ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था और उसमें से हर क्लास के बच्चों को हर क्लास से 100 बच्चों को हमने इनामात से नवाजा था। तो सीट की कोई लिमिटेशन नहीं है और अपने आप को हज़ारों बच्चों में जज करने का एक मौका है, जो मैं बच्चों को और उनके माँ बाप को कहूँगा कि उस एग्ज़ाम में बच्चों को ज़रूर पार्टिसिपेट कराएं और देखें कि बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि वो उस एक्सपीरियंस को लेकर के जाए जो बच्चा यहाँ पर एग्ज़ाम को दे करके हासिल करता है। एग्जाम्स जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा। एग्ज़ाम के जो सेंटर्स हैं वो जो हमारे जो एलन के स्टडी सेंटर्स हैं वहाँ पर तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा मल्टीपल स्कूल्स में हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे सेंटर्स होते हैं। जो बच्चे जब फॉर्म फिल करते हैं तो एग्ज़ाम से पहले उनको बाज़ाब्ता कम्युनिकेट किया जाता है, एडमिट कार्ड्स आते हैं और एग्ज़ाम के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें शेयर की जाती है।